वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है अप्रैल माह शुरू हो चुका है और प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए अप्रैल माह में समूह दुर्घटना बीमा के लिए कटौती की जानी है। और उसके लिए एम्प्लॉय लेवल पे जो भी प्रपोजल है वो किया जाता है और वो प्रपोजल या उसकी कॉपी है वो अपने डीडीओ को देनी पड़ती है, ताकि डीडीओ अप्रैल माह के जो भी वेतन है जो दे मई, यानी जो अप्रैल माह का वेतन मई में दे होगा, उसमें से जितनी कार्मिक कटाना चाहता है जीपीएफ की कटौती है समूह दुर्घटना बीमा की, वो कटवानी पड़ती है। अब इसके लिए गत साल से राज्य सरकार ने कुछ नियम चेंज किए हैं। पहले फिक्स जो 220 रुपये कटते थे, अब जो नया गत साल से जो नियम लागू हुआ है, पहले तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको उसके दे दूं, उसके बाद मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। एसओसी आईडी में जाकर के, एसआईपीएफ में जाकर के आपको किस तरीके से जीपी प्रपोजल है वो सबमिट करना है, आधार से कैसे उसको वेरीफाई करना है और किस तरीके से प्रिंट निकाल करके आपको अपने डीडीओ को देना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे राजस्थान सरकार वित्त विभाग का जो आदेश 18/4/2022 का गत साल का आदेश है, और जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश 30/3/1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की राशि कटौती की जाती है। और इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 यानी ये गत साल का है, तो उसके लिए दिनांक 1/5/2022 से 31/4/2023 तक, यानी 30/4 तक तो गत साल का जो भी आपका इंश्योरेंस है वो है। 1 मई से जो भी नया इंश्योरेंस शुरू होगा उसके लिए योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त करने हेतु या किए जाने हेतु अधिकारियों या कर्मचारियों को निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का चयन करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यानी पहले तो आपको ये देखना है कि आप कितने अपना जो बीमा धन है वो कितना करवाना चाहते हैं, अपना कितना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से कटौती होगी। अब जैसे मान लो कोई कार्मिक है वो 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो 5 लाख का जो इंश्योरेंस की जो राशि है वो 350 रुपये है। और राज्य सरकार, मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बना करके जो लेटेस्ट इसके बारे में जो आदेश आया था गवर्नमेंट का वो बताया था कि 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। अगर कार्मिक 5 लाख का बीमा करवाता है तो 350 रुपये उसको राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार वहन करेगी, और उसका 350 ही शुल्क है। इसका मतलब उसको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है, वो निःशुल्क होगा। आप सीधे उसको 350 वो सेलेक्ट करके या 5 लाख सेलेक्ट करके सीधा उसको ओटीपी से सबमिट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप अपना इंश्योरेंस 10 लाख करना चाहते हैं तो आपको 350 रुपये खुद की तरफ से देने पड़ेंगे और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसका मतलब 700 रुपये का इंश्योरेंस है वो 10 लाख का होगा, लेकिन कार्मिक को 350 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरह से 20 लाख का अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो कार्मिक को 350 रुपये राज्य सरकार उसकी तरफ से वहन करेगी, और कार्मिक है 1050 रुपये अपनी सैलरी से कटवाएगा। और इसी तरह से अगर कोई कार्मिक 30 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसको 1750 रुपये अपनी सैलरी से कटवाने पड़ेंगे और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरीके से ये जो भी 2000 या 2050 जो भी अमाउंट होगा वो होगा। अब इसके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश है कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के माह अप्रैल मई 2023 यहाँ आप पढ़ लें कि वेतन से कर्मचारी या अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार अपनी प्रीमियम की कटौती की जाएगी। तो आपको प्रपोजल करके अपने डीडीओ को भेज देना है, और वो डीडीओ इसी महीने बिल जनरेट होने से पहले, या क्योंकि इस बार या इस साल ये गत साल से जो भी बिल है वो ऑटो प्रोसेस होते हैं, तो आपको 10 तारीख से पहले तक आपको जो भी अपना इंश्योरेंस जितना भी करवाना चाहते हैं उसका जो भी लेटर है आप प्रिंट करके अपने डीडीओ को दे दें, ताकि वो पे मैनेजर से उसकी कटौती कर लें। और इसमें लिखा हुआ है कि वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई ग्रास पोर्टल, पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल्स के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे समस्त जो भी डीडीओ है आरण वेतन अधिकारी। और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की भी कटौती उक्त राशि बीमा निधि मद में करवाई जाएगी या जमा कराई जाएगी। और समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल्स में प्रस्ताव की पूर्ति कराया जाना और उपरोक्त तालिका में से किसी भी श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है। यानी प्रत्येक कार्मिक को कोई न कोई चयनी जो श्रेणी है वो चयन करनी है। अगर आप 1 रुपया भी इसमें नहीं देना चाहते तो राज्य सरकार की तरफ से 350 रुपये का जो इसकी छूट है, यानी 5 लाख का इंश्योरेंस है वो फ्री होगा। उससे अगर ज़्यादा इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं 10 लाख 20 लाख का, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्ति किया जा चुका है
और जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन यानी नॉमिनी में कोई चेंज नहीं करना है और न ही कोई श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। और ऐसी स्थिति में आवरण वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम की जो भी कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन मैं एक सलाह आपको दूंगा कि वीडियो चेंज होते रहते हैं और रिकॉर्ड मिले नहीं मिले, आपको अपना जो भी, अगर आपके पास में आप कोई चेंज नहीं करवाना चाहते तो गत साल का प्रोपोजल है वो आप इसकी एक हार्ड कॉपी है वो अपने डीडीओ को दे दें। और अगर आप ऑनलाइन सबमिट करके इसकी कॉपी देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब इसको SIPF पे आपको कैसे करना है, तो जैसे ही आप जैसे SSO ID में जा करके लॉगिन करना है। अभी आप, मैं पूरा पहले SSO ID खोल करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको SSO ID में लॉगिन करना है, ताकि आपको पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको SSO में लॉगिन करना है अपनी ID और पासवर्ड से। अब ये SSO में विशेषकर जो SIPF की साइट है वो बहुत धीरे चलती है। तो जैसे ये ऐसे मतलब SSO में आप लॉगिन हो गए, इसमें यहाँ आपको स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू SIPF न्यू पे आपको क्लिक करना है। और न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे जिसमें SI GPF वगैरह ये सारे ऑप्शन खुलेंगे। अब जैसे इसमें अभी ये कई बार ये सेक्शन एक्सपायर का मैसेज आता है और वापस ऑटो लॉगिन हो जाता है, या कई बार थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि इस साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश करें आपकी या तो शाम के समय या सुबह अगर आपके पास में अगर सुविधा है तो उस समय करेंगे तो आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये आपके बीमा कॉन्ट्रैक्ट्स को अद्यतन किया जा चुका है। अब ये एक बार आप यस या नो जो भी आपके लागू होता है उसको करके आप इसको क्लोज कर लें। अब यहाँ जैसे NPS है, SI है, GPF 2004 है, SI डेबिट है और यहाँ GPA। यहाँ सबसे राइट साइड में आपको GPA पे क्लिक करना है। अब GPA में दो ऑप्शन है, GPA प्रपोजल और GPA डिपॉजिट। अब GPA प्रपोजल में आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ आपकी ID आ जाएगी, आपका एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और एजुकेशन जो भी डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, DDO का नाम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आपका आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आप देखें कि पॉलिसी पीरियड 2023-24 ये आना जरूरी है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो पॉलिसी पीरियड है ये आपके 2023-24 आना जरूरी है, क्योंकि ये अगले वर्ष के लिए ही ये अपन इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब यहाँ जैसे GPA प्रीमियम में यहाँ आप जैसे मान लो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0 है, अगर आप 0 कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं यानी आप अपनी तरफ से कुछ भी देना नहीं चाहते, तो राज्य सरकार की तरफ से 350 रुपये प्रीमियम जो है वो अदा किया जाएगा। तो इस तरीके से अब आप जैसे इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है उसके लिए आपको कार्मिक को कुछ नहीं देना है। अगर आप जैसे मान लो आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं 10 लाख का, तो मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा और 350 रुपये है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह से अगर आप, मैंने पहले बता दिया कि अगर आप 20 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी और 1400 रुपये आपको सबमिट कर या यहाँ सबमिट करने। और उसके बाद में अगर आप 30 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको 1750 रुपये आपको देना पड़ेगा और 350 राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरीके से 2100 रुपये है वो प्रीमियम होगा टोटल, लेकिन कर्मचारी को 1750 रुपये देने पड़ेंगे। अब जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ 20 लाख का इंश्योरेंस जिसमें 1050 है वो कार्मिक की तरफ से कटेंगे और जो भी प्रीमियम टोटल प्रीमियम होगा वो 1400 रुपये होगा। 350 रुपये वो जो भी राज्य सरकार की तरफ से दे होगा। तो यहाँ आपके टोटल आ जाएगा। आप जो भी इसमें सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लें। अब मैंने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पूछेगा कि आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। अगर आप इस पर यस करेंगे या क्लिक करेंगे तो आप अगर किसी डिसेबिलिटी से, दिव्यांगता से ग्रसित है या सफरिंग है या पीड़ित हैं तो आपको यहाँ चेक करना या चेक बॉक्स पे इस पर क्लिक करना है। अगर आप हाथ से दिव्यांग है तो हैंड पे क्लिक करना है। अगर आप पाँवों से दिव्यांग है तो यहाँ फुट पे क्लिक करना है। कानों से संबंधित कोई समस्या है या आंखों से संबंधित है तो आपको क्लिक करना है। और अगर आप किसी भी तरह की दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आपको यहाँ से अनबॉक्स या इसको अनक्लिक करना है। अब यहाँ विशेष रूप से आप ये नॉमिनी की डिटेल्स देख लें। जैसे यहाँ ये नॉमिनी का नाम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और GPA शेयर यहाँ जैसे अभी 0 आ रहा है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे अपडेट शेयर परसेंट में आपको जैसे GPA यहाँ लिख देना है या ऑटो आ जाएगा। अब यहाँ शेयर परसेंट है, आप कितना शेयर करना चाहते हैं। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो आप उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और एक ही नॉमिनी है तो उसको यहाँ से जैसे 100% करके 100 करके यहाँ से सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ आपके 100 आ जाएगा। ये आप विशेष ध्यान रखें कि यहाँ आपके 100% आना जरूरी है। अगर 2 नॉमिनी है तो 50-50 या जो भी आप करना चाहें वो करें। और पॉलिसी पीरियड का विशेष ध्यान रखें। ये सब होने के बाद में आपको यहाँ सबमिट विद आधार पे क्लिक करना है और यहाँ आपके आएगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ आपके मोबाइल में जो भी OTP आता है उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं जैसे OTP मोबाइल में आ चुका है तो मैं OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ OTP एंटर करेंगे
तो OTP इंटर करने के बाद में यहाँ सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है और कुछ सेकंड का जो भी समय लगेगा उसमें लोडिंग होगा और उसके बाद में OTP अगर आपके सही है और नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी वेरीफाई हो जाएगा। अगर मान लो नहीं होता है, OTP नहीं आता, तो यहाँ रिसेंट OTP का भी ऑप्शन है, आप OTP रिसेंट भी कर सकते हैं। अब जैसे आ गया डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे तो एम्प्लॉय ID, प्रस्ताव का नाम, पिता का नाम, वर्तमान विभाग, स्थायी पता वगैरह ये सारा आ जाएगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे बीमा किस्त है 1400 रुपये है, लेकिन कार्मिक के वेतन से कितनी कटौती की जानी है, 1050। ये विशेष ध्यान रखें कि 1400 का इंश्योरेंस है, इसका मतलब 350 रुपये है वो राज्य सरकार वहन कर रही है और 1050 रुपये कार्मिक के जो सैलरी से अप्रैल माह में काटने हैं और कुल जो इंश्योरेंस है वो 20 लाख का हो जाएगा। और यहाँ उन्होंने ने तो घोषणा पत्र में आप यहाँ देख लें कि अपना जो भी नॉमिनी का नाम आ जाएगा, EU या रिलेशन आ जाएगा। और यहाँ से अब ये मान लो थोड़ा सा बड़ा है, इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसे यहाँ से जाकर के जूम इन कर लें और जूम इन करेंगे तो ये आपके प्रिंट का ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अगर आपके भी प्रिंट में समस्या आ रही है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से करें और यहाँ डेट आ जाएगी और यहाँ स्थान आ जाएगा और आएगा सबमिटेड बाय सेल्फ वेरीफाइड बाय OTP और OTP संख्या आ जाएगी। और अगर अवयस्क है तो यहाँ संरक्षक का नाम लिखना है और यहाँ हिस्सा, जैसे यहाँ नॉमिनी में आप देखेंगे तो नॉमिनी का नाम, आयु और संबंध, रिलेशन जो भी वाइफ हस्बैंड जो भी है वो आएगा, फादर मदर जो जिसको भी नॉमिनी आपने किया हुआ है। और यहाँ जो 100% हिस्सा है ये आना जरूरी है। ये सारी चीज़ देख लें। उसके बाद यहाँ ऊपर आपके प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर प्रिंट का नहीं आता तो इसको आपको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना है, Ctrl+- दबाएंगे तो भी छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और इसको आपको यहाँ से जैसे प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो आप इसको सेव एज PDF कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको यहाँ से आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में जैसे यहाँ मैं सेव एज PDF कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे सेव एज PDF पे क्लिक करना है और तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपके जो भी कंप्यूटर वगैरह जो PC है उसमें ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसमें आप अगर चाहें तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं और ये इस तरीके से सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद में इसको आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से ये आपको जैसे यहाँ से ये क्लोज कर देना है। तो ये मैंने जो बताया तरीका कि इस तरीके से आपको अपना सबमिट करना है। और उसके बाद में एक प्रिंट की कॉपी है वो आपको DDO को देनी है ताकि DDO ये पता कर सके कि आपकी सैलरी से कितना वे जो भी प्रीमियम है वो काटना है, क्योंकि 350 रुपये राज्य सरकार वहन कर रही है और आप 20 लाख का इंश्योरेंस कर रहे हैं, 30 लाख का कर रहे हैं, 10 लाख का कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं, वो आप सूचना DDO को देंगे तो DDO इसी महीने में 10 तारीख तक अपडेट करेंगे। और पे मैनेजर पे अपडेट कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे मान लो आपने GPA प्रपोजल आपने किया हुआ है तो अब आपको दोबारा जैसे यहाँ आएगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2023-24, डू यू वांट टू प्रिंट। अगर मान लो आप जैसे प्रिंट लेना भूल जाते हैं तो आप GPA पे क्लिक करना है और यहाँ जैसे दोबारा आप प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको समूह दुर्घटना बीमा की जो भी कार्मिक लेवल पे जो भी कटौती या उसका जो प्रपोजल है वो किस तरीके से सबमिट करना है, आधार से किस तरीके से वेरीफाई करना है, पूरी जानकारी मैंने बता दी। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपकी कोई समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और पे मैनेजर, साला दर्पण से संबंधित या इनकम टैक्स से संबंधित सभी टॉपिक पे लगभग मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।